अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मुबशर लुकमान मेरा नाम है और अब खरा सच को हमने ज़रा सा शिफ्ट किया। एक मेरे साथ को होस्ट मरियम खान जो हैं, हमारी जो बाकी के प्रोग्राम्स करती हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। और आई विश हर लक कि इनकी जर्नी अभी कुछ महीने पहले शुरू हुई है एंड शी बिकम्स एन आइकॉनिक एंकर इंशाल्लाह। थैंक यू। बड़े ये सवालात लेके आई हैं और इनका ख्याल है कि इन्होंने मुझे फंसाना है, क्योंकि ये जो होते हैं ना नए जो भी आते हैं मोहल्ले में, कहते हैं पुराने नु पुट लो एक बारी तो फिर आप ही इस्टेब्लिश हो गए। तो अब मरियम आपके जो भी सवालात हैं, लेकिन एक बात मैंने ज़रूर करनी है पहले, जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने सवाल करने हैं लेकिन मैंने एक अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ करनी है। मुझे अहले कराची पे बड़ा तरस आता है। यानी आप ये देखें कि हर किस्म के माफिया जो है ना वो कराची वालों की नसीब में। बिल्कुल सही बात है। कभी अभी तो बिजली का आप देख रहे हैं कि कई ऐसी जो बजाते खुद एक माफिया बन गया। पानी का वहाँ पे निज़ाम नहीं है, बिजली का वहाँ पे निज़ाम नहीं है, टैंकर वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पानी पीने का अवेलेबल पानी नहीं घरों है। में नहीं आता। टैंकर आपको ख़रीदने पड़ते हैं, बुलाने पड़ते हैं, सारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, सब सफाई कुछ है, लेकिन सफाई एक का भी। माफिया है जो नहीं चलने देती। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, बल्दियाती हुकूमत हो, सब के सब अपाहज हैं कराची वालों के मसले हल करने के लिए। 62 साल पुराना कराची में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया इस बारी, ठीक है ना। 62 साल पुराना, लोग बिलबिला रहे हैं, लोग अस्पतालों के अंदर लोग मर रहे हैं। क्यों? गर्मी है इतनी, वो तो वेंटिलेटेड बिल्कुल नहीं है, जो आईसीयू में हर जगह पे कितनी देर जनरेटर्स चलाएंगे। अब बड़ा एहसान किया उन्होंने, कहते हैं कि जी अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। यानी पहले बगैर बताए अजाब था, बताकर अजाब है कि बताकर ये, आपको लाइट भेजेंगे हाँ तो शायद लोग मरेंगे नहीं। एग्जैक्टली और देखें कभी चाइना कटिंग वहाँ, कभी बोरी बंद लाशें वहाँ, कभी बत्ता खोरी वहाँ पे। कराची वालों के जुल्म और सितम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। ऐसे ही है। और हर एक जो है एक दूसरे को ब्लेम कर देता है। वफाकी हुकूमत सूबाई को करती है, सूबाई वफाक को करती है, दोनों मिलकर बल्दियात को करते हैं। बल्दियात रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। बाबा मुराद लेने के लिए सारे हैं, झंडे लगाने के लिए सारे ही हैं, काम करने के लिए कोई नहीं। अब मैं, हालांकि मेरे दूसरे पर दोस्त हैं, निशाने अली लगाते जैदी का रहते हैं एक बस। मैंने आज ट्विटर पे वीडियो देखा, सही। बड़ा ही मजाका खेस वीडियो था कि जी पिछले साल हमने पहले काम किया था एफडब्ल्यूओ के साथ मिलके, तो बारिशों को हमने कंट्रोल कर लिया। इस साल देखे बारिशों में क्या हाल हुआ। मैं क्या कहूँ, क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ काम, और वो इदारे कहाँ गए बाकी सारे जिन्होंने काम करना। तो फिर सैक करो उनको, क्यों टैक्स पेयर उनके पैसे दे रहा है इतना। लेकिन हम अभी भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें, बिलावल उठेगा वो इमरान खान को क्रिटिसाइज हुकूमत करना जो है शुरू वो हो जाएगा, अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है बेसिकली। वो जो है शहबाज गिल उठेंगे वो बिलावल को ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे, ये दोनों उठेंगे वो मियाँ शहबाज शरीफ उनको याद आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को बुजदार नजर नहीं, अगर ताकि बुजदार तो आवाम पूरे जो है वो पंजाब को नजर कंफ्यूज नहीं आ ही रहा, रहे ना। बुजदार तो पूरे पंजाब को नजर नहीं आ रहा, उनको कहाँ से नजर आएगा। तो वो हम अभी भी मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल अरे कह सही रहे बात है। हमारे वक्त में ये था जी, हमारे वक्त में ये था। अरे बाबा क्या हो गया यार। और नहीं, वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और फिर अवाम किसको कहाँ जाए, अवाम किसको ब्लेम करे उसके लिए। अवाम अपने आप को करे, उसकी वजह कि अवाम बर्दाश्त करती है इनको। जब अवाम बर्दाश्त करती है तो फिर भुगते, दोबारा दोबारा लाती है अवाम। और फिर भुगते। बिल्कुल सही है। ये आपने जो स्टार्ट लिया है ये बड़ी अहम ख़बर से लिया है। तो मैं आपको जो नेक्स्ट खबर बता रही हूँ, इसमें मौजूदा हुकूमत ने जो ज़मीनों के और रेवेन्यू का जो निज़ाम है उसको चेंज करने का ऐलान किया है। उसको दोबारा से पटवारी सिस्टम पर लेकर जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन को तो उस पर अब रद्द-ए-अमल आ रहा है और तनकीद भी की जा रही है कि अपोजिशन को हमेशा से पटवारी कहा गया है हुकूमत ने, पीटीआई ने। तो अब वो फिर दोबारा से ख़ुद उसी को लेकर आ रहे हैं, तो ये एक तजाद नहीं महसूस अब होता? मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, यानी बात है कहने को। इसका सबसे पहले आईटी का निज़ाम मैंने शुरू किया था। जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, मेरे पास कुछ वजारतें थीं, तो एक आईटी की भी थी। मुझसे पहले आईटी के मिनिस्टर जो थे वो अलीम खान थे, जो काफ लीग के वजीर थे यहाँ पे। एक्चुअली ये काम अलीम खान ने शुरू किया था, मैंने उसको कंटिन्यू किया था उन चंद महीने में। और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट को पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया था कि जिसकी सारी ज़मीन जो थी ना उसको मोबाइल ऐप्स उसकी बनाई थी और वो यानी रजिस्टर्ड होनी। दूसरा जो था कसूर था। फिर हमने वो लेके लाहौर हाई कोर्ट को भेजे, जो पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स का हमारे पास आया था, ठीक है। कि जी ये सारा कंप्यूटराइज निज़ाम है, इसमें हर एक का पता है कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, फिर ये बंदा मर गया उसके बच्चों में क्या क्या डिवाइड हुआ, हर एक का हिसाब था, ताकि आपकी ज़मीन पे कब्जा ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो हाई कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजा कि आप लोग वेरीफाई करें कि ये इन्होंने सही बनाई है लिस्टें, कि इसमें तजाद है या क्या है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके ऊपर बैठा ही रहा, पता नहीं कितनी देर बैठा रहा।
उसके बाद क्या हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, उन्होंने आते ही उस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। अपने आखिरी साल में उन्होंने दोबारा से उसको रिवाइव करने की दोबारा से कोशिश की, लेकिन कंप्यूटराइज उसमें किया। गैप्स बड़े पड़ गए थे। अगर पटवारी निज़ाम रहेगा यहाँ पे तो हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े होते रहेंगे, हर एक की ज़मीन पे कब्ज़ा होगा, उसके घरों पे कब्ज़ा होगा, उसकी अलॉटमेंट सेफ़ नहीं होगी, वो LDA में घपला, फलां जगह घपला, ग्रीन आसानी है टाउन ना में घपला, करप्शन करने में। हर जगह करप्शन करने में आसानी। देखिए, मैं हालांकि मुझे टाउन प्लानिंग के हिसाब से बड़े सवालिया निशानात हैं, लेकिन जब भी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करता हूँ ना, वो कहते हैं ज़मीन लेनी है एक ही जगह पे लेनी है, DHA में DHA में लेनी है। लेनी है। क्यों? उनको पता है उस ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होगा, उनको पता है कि जो मालिक है वही रहेगा। अगर किराएदार आके कहे मैंने निकलना नहीं, तो वो ये दावा नहीं कर सकता, उसको मालिक मकान बड़े आराम से निकाल सकता है, क्योंकि DHA में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके कवानीन जो है। हमें कुछ हो इम्प्लीमेंटेशन सकता है है, पसंद हो बिल्कुल। सकता है ना पसंद हो, बट आई मीन लेट्स से कि जो इन्वेस्टर है रियलिटी ना, तो ऐसी उसको है। DHA बड़ा सेफ गार्ड करता है। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बाकी पूरे पाकिस्तान के मुतालिक ये नहीं और कह अगर ये सकते। पूरे पाकिस्तान में हो जाए तो तो कितनी अगर आपने इन्वेस्टमेंट दोबारा आएगी पटवारी आपकी? निज़ाम पे आना है, आपको मैं बड़े इंटरेस्टिंग एक मिसाल दूं कि मैं CNW का मिनिस्टर था, ये कुछ पटवारी और तहसीलदार मेरे अंडर आ रहे थे, मैंने अपने एक प्लॉट बेचना था बेदियाँ पे, सही। तो उस पटवारी की मिन्नतें कर ली कि भाई इसकी फ़र्द दे दे, तेरी मेहरबानी। पर बड़ी मुश्किल से उसे फ़र्द निकली, फिर उसको बेचा। ये अगर सिटिंग मिनिस्टर जो उसका मिनिस्टर है उनको नहीं उसको मिल इतनी रही प्रॉब्लम है, तो आप इमेजिन करें कि अगर आपने आम को प्लॉट इंसान खरीदना को या कितनी बेचना है, उस पटवारी से बगैर पैसे के आप काम करा के दिखा दें, नहीं हो सकता। वो हो नहीं सकता। तो ये वापस उस और दोज़ख में लोगों कंप्यूटराइज्ड को होगा दिखे। तो वो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं होना चाहिए। आई थिंक कंप्यूटराइज निज़ाम होना चाहिए, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप देख सकें कि आपकी ज़मीन जो आपने लेनी है वो वैसे भी अब किसकी हर है। चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज होती जा रही है, और PTI खुद कहता है कि डिजिटलाइजेशन करनी है हमने, तो PTI फिर ये ऐप्स तो क्या? बना लेता है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की ऐप आ जाती है, लेकिन उस ऐप का चलना भी ज़रूरी है, क्रैश ही हो जाती हैं कुछ तो इनकी। बिल्कुल। तो ये बात थी। अच्छा, दूसरा जो है हम देख रहे हैं अब ईद आ रही है करीब, और बकरा मंडी जो है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, तो कुर्बानी भी ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई वेरिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है? पहली बात आपको मैं बताऊं, लोगों को बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहीम है और ये हज से मंसूब है। बिल्कुल। जो लोग हज नहीं करते उनके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अगर आप और मैं, अगर हम घर में कुर्बानी करते हैं तो हम सुन्नत इब्राहीम के तहत उसको कर रहे हैं और उसको हम बेशक। पूरा कर रहे हैं। हम कोई फ़राइज़ नहीं है हमारे ऊपर। जो हज नहीं करने गए हुए उनके लिए फ़रीज़ा नहीं है घर पे बैठ के लाहौर में या कराची में या मंडी बहाउद्दीन में बैठ के इसको सरअंजाम देना। बिल्कुल। पहली तो एक ये बात। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन कर लें कुर्बानी का सारा, जो हमने वैसे ही इतना कम है कि जी जानवर आए उसके साथ थोड़ी सी उनसियत हो, आपने उसको पानी पिलाया हो, कुछ किया हो, और लोग खुद कुर्बानी करते फिर आप हैं। उसकी कुर्बानी करते हैं। ऑनलाइन अगर आपने करनी है तो कर लें। मेरा मतलब है कि मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस काम में अभी तक आप देखें कुर्बानी सर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल चुप है और वो इससे बात नहीं कर रही है। यानी ये क्यों बनाई हुई इस्लामिक और आइडियोलॉजी नहीं, काउंसिल, उसपे इस्लामिक कोर्ट, शरीयत कोर्ट, ये सारे इतने पैसे जो तनख्वाहें लेते हैं, बिल्कुल। इतनी मुराद लेते हैं, क्यों लेते हैं ये लोग? ये उलमा काउंसिल, वो फलां उलमा काउंसिल और पाक अफगान उलमा काउंसिल, पाक चीन उलमा का, पता नहीं क्यों। पर कोई तो फैसला फिर तो देना आप चाहिए फैसला ना पहले लोगों को बताएं, आसानी करें। इस पे बाय द वे सारे मुत्तफिक हो जाएंगे कि ऑनलाइन हो जानी चाहिए। ऑनलाइन सारे मुत्तफिक हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी के लिए करा रहे हैं, आप इस लॉन में हम लोगों से पैसे लेके लेकिन करवाना वही शुरू वाली कर बात है दें, ना कि उसमें वीडियो से लिंक कर दें, उनको ये ऑथेंटिकेशन कर क्या दें। होगी, उसमें देखिए, वेरिफिकेशन क्या? हो तो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये साल ऐसा है कि इसमें तवाफ़ भी रुक गया था। बिल्कुल। हमें भी एक इज्तिहाद करना पड़ेगा उलमाए दीन को, और हर चीज़ को हमें जो है अपनी ज़िद में तो नहीं हमें लेके जाना चाहिए। हमें इज्तिहाद करेंगे, इज्तिहाद के बाद एक सोच आएगी और उस सोच को फिर हम इम्प्लीमेंट करें। अगर उसमें ऑनलाइन जायज़ है तो ज़रूर करें। बिल्कुल सही मैं है। फतवा तो नहीं दे सकता, लेकिन ना मेरी वो काबिलियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोविड के दिनों में और इन चीज़ों में या हमें उसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए मेरे ईद के ख्याल से। ऊपर लॉकडाउन करना चाहिए। पिछली ईद में नहीं लॉकडाउन किया तो सारे भुगत रहे। असरात हमें नज़र आ रहे हैं। आटा जो है वो फिर महंगा हो गया, बुज़दार साहब को मुबारकबाद दें। तो सूबाई मसला है ये। आप हम कितने साल से खरा सच में हम चैनल 24 के ऊपर बैठ के हमने बताया गंदम की चोरी हो रही है। इनके मिनिस्टर आते थे, वो शौकत बसरा आते थे, वो झूठ बोल जाते थे टीवी पे। नहीं सर, मैं आपको भी कागजात भेज रहा हूँ, मैं शौकत बसरा का नाम लेके कह रहा हूँ कि वो स्पोक्समैन बन के आते थे और झूठ बोलते थे। इसी तरह वो वसीम खान कहते थे मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम में, वो कभी भी नहीं आए। बाद में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। लेकिन उन्होंने सारी खुरबुर्द की, उनके ऊपर किसी ने
यानी कोई एंटी करप्शन का उनके ऊपर केस नहीं बना, कोई नैब का उनके ऊपर केस नहीं बना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है इसमें बहुत बुरी तरह जिम्मेदार है। और अगर आटे की कीमत सूबाई हुकूमत से नहीं कंट्रोल होती तो ऐसी हुकूमत को घर बैठ जाना चाहिए। फिर ना आटा आवाम के इनसे लिए तो कंट्रोल, कोई ना रिलीफ, चीनी इनसे कंट्रोल, ना पानी इनसे पानी, कंट्रोल, ना बिजली, बिजली इनसे पेट्रोल, कुछ भी नहीं कुछ इनसे भी नहीं है। कंट्रोल। पेट्रोल तो दे ही नहीं सकते ना। वो तो कहते हैं कि पेट्रोल ना मिले तो आप लोग पैदल चलेंगे तो हेल्दी रहेंगे, तो इसलिए हम पेट्रोल रोक रहे हैं। ये ऐसे बयानात तो हमने हर हुकूमत में देखे हैं जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये बुज़दार साहब की हुकूमत जो है ना, इसको परवाह कम है कि जो मर्जी कहते रहो। जब एक आदमी को पता हो मैंने जाना ही नहीं, अगर मुझे पता है कि मैंने तो हर वक्त Consequences ही टीम नहीं में ही मिलेंगे रहना है तो, और मैंने ओपन ही करना है, चाहे मेरा स्कोर 0 रहे, तो फिर मैं भी अपना कौन सा सीरियस बैटिंग पे मेहनत करूंगा। मैं भी आके वो क्या कहते हैं लूज शॉट्स मारना शुरू कर दूंगा, वही होगा। इसी तरह जो है शुगर की भी इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उस पर कोई कैसे करें, सारे बुज़दार खुद फंसते हैं उसमें। शुगर रिपोर्ट में किसने सैंक्शन किया? चीफ मिनिस्टर पंजाब। किसने सैंक्शन किया? ईसी ने। तो सारे खुद ही फंस जाएंगे। भुगत तो आवाम रही है फिर, क्योंकि चीनी महंगी है। अवाम भुगतती रहेगी। अवाम का काम है भुगतना। अगर अवाम अपने राइट्स के लिए नहीं खड़ी होती और जिन लोगों ने उनको लूटा है वो उनको अपना सेवियर समझें, तो फिर उस अवाम के मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। आवाम जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पीटीवी का जो पैसे हैं जो हम देते हैं अपने बिल के अंदर, वो 35 रुपये होते थे, तो वो अब जो है 100 रुपये हो गए। वो 15 रुपए से शुरू हुआ था, फिर 25 हुआ, फिर तो 35 हुआ। ये आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये इलीगल है। उसकी वजह कि जब स्टेट चैनल्स ग्रांट लेते हैं ना, तो फिर वो एडवर्टाइजिंग नहीं ले सकते। सही, ग्रांट का मतलब है कि वो एड्स लेके compete नहीं कर रहे प्राइवेट बिजनेसेस से। एक तरफ वो ग्रांट ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना एड्स ले रहे हैं, तो प्राइवेट जो बिजनेसेस है ना, दे स्टैंड नो चांस टू compete with them। तो फिर और कंटेंट कुछ भी नहीं है। और कंटेंट तो है ही नहीं। अब दूसरी जो उसका जुल्म है वो ये है कि बिजली के बिल में आ रहा है। बिल्कुल, बिजली का बिल मस्जिदों को भी देना पड़ रहा है, बिजली का बिल मदरसों को जो भी देना यूज़ ही पड़ नहीं रहा करे, है, जिन्होंने देखना ही नहीं बिजली है। का बिल कब्रिस्तानों को भी देना पड़ रहा है। ठीक है, बिजली का बिल स्कूलों को भी देना है, बिजली का बिल कॉलेजेस को भी देना है। उनके पास ना टीवी ना कुछ, आप उनसे क्यों लाइसेंस ले रहे हैं? इसका तो फिर अलग से आना चाहिए, मतलब कि देख के आपको मेरा देना चाहिए। ख्याल जो है कि असल में यहाँ पे इतनी लोगों के ऊपर मुश्किलें पड़ी हुई हैं, इतनी पड़ी हुई हैं को कहते हैं यार इनू छड्डो टीवी दे बिल नू, और चीज़ां घट ने लड़न वास्ते या करन वास्ते। उस चक्कर में ये सारी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका टैक्स बेस बढ़ नहीं रहा और एफबीआर की जो ड्राइव है वो फेल हो गई है टैक्स पेयर ज़्यादा बढ़ाने की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो करनी है। लास्ट में हमारे पास जो खबर है वो आपका उसमें एक्सपर्टीज़ है, आप एविएशन डिवीज़न के मुतालिक है कि 15 जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो ये लाइसेंस जो हैं पायलट्स को कैसे मिल जाते हैं इतनी आसानी से? मुझे लगता है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता, जितने आजकल हम देख रहे हैं कि, या इन्हें पहले पता नहीं था। अगर 40 लाख रुपया दे के मिलेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस उसमें नहीं मिल सकता। देखिए मैं मतलब आपको उसकी बताता हूँ इतनी ज़्यादा कि वायलेशन। इसमें ये कहना कि पायलट गलत हैं या इसमें ये कहना कि एयरलाइन गलत है, ये ज्यादती है। ठीक है, हर जगह पे जो रेगुलेटर होता है ना, उसके ऊपर उंगली उठती है कि रेगुलेटर ने अपनी सिस्टम्स को सही किया कि नहीं किया, और हर पायलट के ऊपर निशान डाल देना कि ये फेक लाइसेंस वाला, ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत गलत बात है, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनके अभी तक ऊपर। 93 पायलट्स जो हैं वो मेरा नहीं उनका ख्याल। लाइसेंस, ये तो ऐसे लग रहा है कि हम अभी तक जिस तरह फ्लाई कर रहे हैं तो क्या मतलब वो सारे ही फेक पायलट्स थे? देखिए मेरी तो बात से, फ्लाई कैसे तो वो possible कर हो सकते सकता हैं, है? फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लाई तो मैं भी कर सकता हूँ, बट क्या मैं कैपेबल हूँ एमरजेंसीज को डील करने के लिए? पर्टिकुलर फ्लाइट्स को मैं नहीं हूँ, तो इसलिए आई एम नॉट अ क्वालिफाइड कमर्शियल पायलट। ठीक है ना, प्राइवेट पायलट होना एक और बात है, बिल्कुल सही है। फ्लाई करना और कमर्शियल फ्लाई करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप F-16 कमर्शियल की की पायलट बात हो, कर रही हूँ ना, आप F-16 की भी पायलट हो, तो तब आप भी आप 777 की commercial, पायलट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही ठीक है। है ना, उनके दोनों के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। तो ये ज्यादती है। जब तक इस मुल्क में सिविल एविएशन को ठीक नहीं किया जाएगा, और हमारे मिनिस्टर एविएशन है, उनका ज़्यादा तजुर्बा पेट्रोल पंपों का या बसों का, ठीक है ना, और वो आज भी मैं उनका देख रहा था किसी के साथ प्रोग्राम, उसमें वो विजिट थे, मेरे ख्याल है कि कामरान खान के साथ वो थे, और वो कही जा रहे थे कि मैं आज भी कायम हूँ 362 की लिस्ट पे। उसमें बहुत लोग तो मर चुके हुए हैं, कई साल पहले मर चुके हुए हैं। वो बहुत लोग तो एविएशन में आए ही नहीं, बहुत लोग तो बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे, बहुत लोग एयरलाइन से नहीं है, बहुत लोग पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेट कर गए हो। भाई तुम कौन सी लिस्ट पे कायम हो? तुम्हें पता भी है तुम बात क्या कर रहे हो?
बस बात कर देनी है और उसके बाद उठ जाना है। और हर एक अपने लीडर के जाके कहता मैंने आज ऐसा रगड़ा मारा जी कामरान खान को कि याद करेगा। यानी कामरान खान जैसा बंदा, मैं कामरान खान को आज से नहीं जानता, बहुत सालों से जानता हूँ। बिल्कुल। उसने डेस्परेट होके पता है क्या जुमला बोला, कहता व्हाट द हेल। यानी कोई और कामरान जवाब ही खान नहीं ने मिला। अपनी जिंदगी में अगर नहीं गाली बोला। दी है ना ये या बुरा होगा। बोला, उसने ये कहा है व्हाट द हेल। मेरे पास क्लिप है उसकी। और मैं देख रहा था कि वो कितना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंकर कि यार ये बैठ के आदमी चिट्टा काला गोरा लाल पीला इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। और पूरी दुनिया में आप बैन हो रहे हैं और वो मिनिस्टर एविएशन अपनी जगह पे, सेक्रेटरी एविएशन अपनी जगह पे, वो वही डीजी वाली बात है, ब्लेम गेम चल रही है इसमें भी। जगह पे। नहीं ब्लेम नहीं, अपने ऊपर नहीं आ रहा ना। दूसरा दूसरों के ऊपर कर रहे हैं ना। अमेरिकन सिविल एविएशन ने जो खत लिखा है उन्होंने क्या लिखा, आपका रेगुलेटर सही नहीं है, हम इसलिए पायलट्स की रेटिंग 2 कर रहे हैं। इसका हो क्या गया। मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपका पायलट अमेरिका के ऊपर जहाज नहीं उड़ा सकता। नहीं उड़ा सकता। अमेरिका से और अमेरिका तक तो दूर की बात है, उसके ऊपर से भी नहीं जा। क्यों? अनलेस ही सुपरवाइज्ड बाय अ डिफरेंट पायलट। वो तो कोई स्टूडेंट यहाँ कौन से ले करेगा? जाए तो स्टूडेंट भी उड़ा लेगा अंडर द सुपरविजन। एग्जैक्टली। यानी आपने अपने पायलट्स को स्टूडेंट्स के लेवल पे बना दिया। और यार खुदा के लिए 20-20 हज़ार घंटा उड़ाने वाले लोग हैं। इनका क्या फ्यूचर आपको 29 नजर? एयरलाइंस इन्होंने बनाई हैं। इट्स नॉट अ जोक। इसका फेक बिल्कुल पायलट्स जीरो है। पे ले आए हैं ना मैं कहता हूँ अपने। फेक पायलट है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। उनकी छानबीन होनी चाहिए। और लेकिन उसका- अभी तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फेक है और नहीं, ये गलत है। मतलब ये मैं इस portray पे ये तो किया इस जा पे रहा मैं है ना। बेट लगा सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। बिल्कुल। और मिनिस्टर एविएशन को नहीं पता, सेक्रेटरी एविएशन को नहीं पता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और इन्होंने एविएशन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और खासतौर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दिया एविएशन इंडस्ट्री को। यहाँ जो एयरलाइन बनती है फ्लॉप हो जाती है, जो एयरलाइन बनती है फ्लॉप हो जाती है। यार किस किस्म की पॉलिसी बना रहे हो? 29 एयरलाइन से पाकिस्तान आना छोड़ दिया पिछले 20 सालों में। क्यों? कोई तो रीजन है ना। हाँ, वो उनको ये तो नहीं कि चाय कब बुरी लगती है यहाँ पे, या उनको अपना वो जो कोई और किसी की शक्ल नहीं पसंद, आप उनको फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे। मुश्किल इतना कर दी है कि वो कंपनीज आ ही नहीं सकते फैसिलिटेट ही नहीं कर ना। वही रहे। ना, फैसिलिटेशन और बिल्कुल पैसे आप खत्म अपनी कर मर्जी दिया। के मांग रहे हैं। अब आपकी इतनी डेंजरस हो गई सिविल एविएशन की वजह से कि हो सकता है जो ओवरफ्लाइंग आपको जहाज नजर आते हैं वो भी शायद रुक जाए पाकिस्तान के ऊपर, कि आपके कंट्रोलर्स पे एतबार नहीं है लोगों को। तो इट इज़ नॉट जस्ट द पायलट, इट इज़ योर सिविल एविएशन अथॉरिटी दैट नीड्स टू बी ये तो बड़ा डेंजरस साइड पे जा रहे हैं हम। टोटली ओवरऑल। हम चले गए हैं, अब वापस कैसे आएंगे ये सोचना ये है। देखना, इसका प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। मुबशर लुकमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की हमारी जो ख़बरें थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।